नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उदयपुर की घटना के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। चिचोला क्षेत्र में बस पलटी, दर्जनों हुए घायल। पानी टंकी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल। और जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर, पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में हुए निर्मम हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राजनांदगांव शहर के मानावंदी चौक में आतंकवाद और राजस्थान की गहलोत सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं इस पूरे घटना की कड़ी निंदा की गई। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या किए जाने के मामले में देश भर में सभी धर्म समाज लोक निंदा कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजस्थान सरकार की नाकामियों को देखते हुए राजनांदगांव शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आतंकवाद और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान युवा मोर्चा ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में दहशतगर्दों के द्वारा वहाँ टेलर का काम करने वाले कन्हैया लाल को लगातार धमकी दी जा रही थी। दरअसल कन्हैया लाल के बच्चे ने सोशल मीडिया साइट पर धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही कन्हैया लाल को धमकियां आने लगी थी। इस मामले में कन्हैया लाल ने पुलिस को अवगत कराया था, लेकिन पुलिस ने इन धमकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम रहा कि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। कन्हैया लाल को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसे वहाँ की पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और घटना के 24 घंटे बाद ही जाँच में अपराधियों के पाकिस्तान से लिंक बताए जा रहे हैं। तो फिर कन्हैया लाल के द्वारा लगभग 10 दिन से की जा रही शिकायत पर त्वरित जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने इस पूरे मामले को राजस्थान की सरकार के लिए शर्मनाक बताते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। देखिए, राजस्थान में उदयपुर में जो घटना घटी है परसों, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। धर्म में कट्टरता कभी नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की बात हो। और जो उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में जो उन दो युवकों ने, कन्हैया लाल जो कि दर्जी थे, जिनके बच्चे ने, जैसा जो खबर है कि जिनके बच्चों ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई फेसबुक पोस्ट शेयर की थी, उसको लेके लगातार ये दो व्यक्ति उनको धमकी चमकी दे रहे थे, लगातार उनको डरा रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे। और वहाँ की जो राजस्थान की सरकार है और जो पुलिस है, उस मामले पे संज्ञान में लेके बैठा, उनकी आपसी कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है उस विषय में। उसके बाद भी पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और वो दो युवकों ने ऑन कैमरा लाइव गला काट दिया गया। उसके बाद आके सरकार को और पुलिस को उन्होंने लाइव वीडियो बना के चैलेंज भी किया है। आज जो 24 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई उन अपराधियों पे की है कि उनके पाकिस्तान के कनेक्शन निकाल लिए गए, किस संस्था से जुड़ के वो अपराधी काम कर रहे थे। तो क्या ये 7 दिन 10 दिन से जो ये व्यक्ति जो कन्हैया लाल थे, वो जब शिकायत कर रहे थे, तब क्या डिटेल नहीं निकल पाई क्या? तो आज उसी विषय में आज हम लोग, आज युवा मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है कि उन अपराधियों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। निश्चित रूप से यह इंसानियत के खिलाफ तालिबानी क्रूरता और शैतानी जुर्म है, जिसकी देश भर में निंदा हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठन और युवा मोर्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है और ऐसे हत्यारों को स्पीडी ट्रायल करके तुरंत फांसी दे देना चाहिए। चूँकि विषय राज्य का है, राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है। मृतक ने 10 दिन पूर्व इस मामले की लगातार पुलिस को जानकारी देते रहे। कन्हैया लाल जी जो है, बावजूद उसके अशोक गहलोत की सरकार के संरक्षण में वहाँ के पुलिस प्रशासन ने किसी तरीके से भी ध्यान नहीं दिया। कंटिन्यू उनको धमकी आ रही थी। इस विषय में हम लोगों ने आज राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत और आतंकवाद का पुतला दहन किया।
कन्हैयालाल की निर्मम हत्या किए जाने वाले दहशतगर्द प्रधानमंत्री सहित कुछ और लोगों को भी इसी तरह से मारने की धमकी दे रहे थे। इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह के दहशतगर्दों को सीख नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की जा रही है, जो इस मामले में न्याय संगत भी है। आतंकवाद और गहलोत सरकार के पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत में तालिबानी विचारधारा को पनपने नहीं देने की बात कही है और इस पूरी घटना का विरोध करके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चिचोला नेशनल हाईवे पर जूरा नदी पुल में अनियंत्रित होकर एक बस के पलट जाने से लगभग 30 यात्री घायल हो गए, जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। घायलों में सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे हैदराबाद से रायपुर की ओर जा रही एक लग्जरी बस के चिचोला स्थित जूरा नदी पुल के ऊपर अनियंत्रित होकर पलट जाने से बस में सवार लगभग 30 यात्रियों को चोटें आई हैं। बस पलट जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप की स्थिति मच गई और छुरिया क्षेत्र के तहसीलदार अनिरुमा टोप्पो एवं जनपद सीईओ शिल्पा देवांगन, एसडीएम सुनील कुमार नायक सहित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी भी मौके पर पहुंचे। अनियंत्रित होकर बस के पलट जाने से घायलों को आसपास मौजूद लोगों की मदद से निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए चिचोला, छुरिया और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में छुरिया क्षेत्र के एसडीएम सुनील कुमार नायक और सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुए हैं, सबकी स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को कोहनी में, कुछ लोगों को पैरों में, तो लगभग 5 लोगों को हेड इंजरी आई हुई है और सभी नॉर्मल हैं, सभी स्वस्थ हैं। और प्रिकॉशन के तौर पे कि कहीं उनका कुछ माइनर फ्रैक्चर वगैरह न हो या हेड इंजरी वालों को सिर में कोई दिक्कत न हो, तो उनको अभी सीटी स्कैनिंग वगैरह कराई जा रही है, उनके एक्सरे कराए जा रहे हैं और उनकी बेहतर से बेहतर उपचार हेतु प्रबंध किए जा रहे हैं। तो सर, जैसा कि छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीटी स्कैन नहीं है, तो इसके लिए फिर राजनांदगांव रिफर कर रहे होंगे? हाँ, छुरिया में सीटी स्कैन नहीं होने की वजह से उनको राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिफ़र किया जा रहा है। लगभग कितने रहे होंगे सर यहाँ मरीज, जो मतलब जो गाड़ी में सवार यात्री में? और यात्रियों की संख्या तो नहीं पता है, लेकिन घायलों में लगभग 14 लोग हैं जो अभी तक छुरिया और वहाँ पे चिचोला में हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हैदराबाद से आने वाली बस जो रायपुर जा रही थी, रास्ते में चिचोला जो नेशनल हाईवे है वहाँ के पुल पर पलट गई। इसमें 24 लोग घायल हुए। सभी घायल को पास के पीएचसी चिचोला, जिसमें 16 लोग को भेजा गया और बाकी 8 लोग को छुरिया सीएचसी लाया गया। यहाँ से 7 लोगों को पेंटी मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया। हालत सभी के भी ठीक है, सभी का प्राथमिक उपचार करके उनको यहाँ से रवाना किया गया है और बाकी जो सामान्य लोग एडमिट है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिससे ड्राइवर पुल के ऊपर बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में घायल 16 लोगों को चिचोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8 घायलों को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 घायलों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इन घायलों में कुछ लोगों को सामान्य चोट आई है तो कुछ लोगों को सिर पर भी चोट लगी है। बहरहाल सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं सामान्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। छुरिया से संकल्प न्यूज़ के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के पीटीएस के समीप एमआरएफ टायर के शोरूम का भव्य शुभारंभ कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की मौजूदगी में शहर के प्रतिष्ठित कीकाभाई फर्म के द्वारा किया गया। इस शुभारंभ के अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक आयोजन में शरीक हुए। राजनांदगांव शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी कीकाभाई मुल्ला अब्दुल्ला हसन फर्म के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के समीप एमआरएफ टायर के शोरूम की स्थापना की गई है। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर एमआरएफ कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजीव नायक सहित कीकाभाई परिवार के सदस्य व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शोरूम के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए एमआरएफ कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजीव नायक ने एमआरएफ के अब तक के सफ़र को संक्षिप्त में बताया। उन्होंने कहा कि आज हम सड़क पर चलने वाले वाहनों से लेकर आसमान में उड़ने वाले विमान तक के टायर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एमआरएफ कंपनी की स्थापना आज़ादी से पूर्व 1940 में हुई है। इस कंपनी ने जब टायर बनाने की शुरुआत की तो हमने यह देखा कि वाहनों के टायरों में क्या दिक्कत आती है और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए काम किया, जिसका परिणाम रहा कि एमआरएफ आज देश के सर्वश्रेष्ठ टायर ब्रांड के रूप में जाना जाता है। वहीं शोरूम के संचालक मुर्तजा अली ने कहा कि एमआरएफ ऐसा ब्रांड है जिसके नाम से ही ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। हम शोरूम में ग्राहकों को यहाँ बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले तो बहुत बहुत हमको खुशी हो रही है कि राजनांदगांव ये जो एक इतना बड़ा शहर है, प्लस यहाँ पर कम से कम 150 से 200 गांवें लगी हुई है। तो सभी जितने भी गांवों में लोग लगे हुए उनके लिए क्या है कि राजनांदगांव ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर वो निर्णय करते कि हमको यहाँ से लेना है। क्यों? क्योंकि गांव में उतनी वैरायटी नहीं मिलती है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो एक शहर के हिसाब से लोग सोचते हैं कि मैं किसी भी टाइम में चला जाऊँगा तो यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध होगा, प्लस मेरे मन हिसाब से उपलब्ध होगा, साथ ही साथ मेरे को सही कंपनी के दाम पे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये इस हिसाब से हमने यहाँ पर एक नया शुरुआत फिर से किया है, और कीका भाई टायर्स के नाम से। और मैं को बहुत बहुत मसूद जी और मुता जी को बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ जो शुरुआत की है टायर के शोरूम के, MRF के एक्सक्लूसिव शोरूम की। इस एक्सक्लूसिव शोरूम में अगर हम बोलें तो आपको टू व्हीलर्स का ट्यूब से लेके, टू व्हीलर का टायर से लेके, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार में भी अगर हम बात करें तो कोई भी कार आप ले लें, चाहे वो ऑडी हो, BMW हो, फोक्सवैगन हो, सभी कार के टायरों की रेंज यहाँ पर है। वो भी एक एक कार के टायर में भी 3-4 प्रकार के वैरायटीज़ मिलेंगे, ताकि कोई कस्टमर अगर है जिसको स्पीड रेटिंग में जाना है, हाई स्पीड में, तो वो टायर मिलेगा। कोई कस्टमर है जिसको माइलेज में जाना है तो उसको ZLX मिलेगा। कोई कस्टमर है जिसको कंफर्ट चाहिए तो उसको ZTX मिलेगा। इस तरह के पूरे रेंज के टायर हमारे पास है। सिर्फ कार के ही नहीं, ट्रक के, लॉरी के, पिकअप, मतलब राजनांदगांव में जो भी गाड़ी चलती है, अगर हम ये बात करें कि राजनांदगांव में जो भी गाड़ी यहाँ चलती है वो सब के टायर यहाँ मिलेंगे। प्लस इनका इतना सपोर्ट है कि आज के दिन में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इन्वेंट्री की अगर बात करें तो इनके पास 80-80 हज़ार के रुपए के टायर भी हैं जो कि JCB में लगते हैं, तो वो टायर भी यहाँ उपलब्ध हैं। किसान के ट्रैक्टर के टायर भी उपलब्ध है। बस अब मेरी शुभकामनाएं ये हैं कि अब ये इन्वेंट्री और ये स्टॉक के साथ ये राजनांदगांव में पूरा छा जाए। मैं मिस्टर संजीव नायक जी का और MRF की पूरी टीम का बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं अभी तक की जर्नी में, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक कीका भाई का जो ब्रांड है, और MRF तो ऑब्वियसली उसका ऐसा ब्रांड है जिसकी हम कस्टमर को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी नंबर 1 रहेंगे, और जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसको पूरी दिल से हम लोग अच्छे से वो करेंगे। तो वी जस्ट होप कि हम अपने कस्टमर्स को फुल सेटिस्फैक्शन दे सकें। MRF के इस शोरूम में मोटरसाइकिल के टायर से लेकर JCB, ट्रैक्टर और अन्य सभी वाहनों के टायर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम के अवसर पर MRF के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने रिबन काटकर शोरूम और सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया। इसके बाद पहले आने वाले ग्राहकों का स्वागत सम्मान भी इस अवसर पर किया गया। वहीं MRF कंपनी के द्वारा शोरूम संचालक को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने प्रमाण पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम का संचालन रशीदा अली ने किया। इस अवसर पर शोरूम व सर्विस सेंटर से जुड़े मसूद अहमद अजीज़, शबाना अजीज़, अदनान हसन जी, डॉक्टर TH जौहर, खुर्शीद शम्स, अशफाक अहमद, शब्बीर हुसैन, शब्बीर अली, यूसुफ़ा जमील, शफिया हसन जी, रशीदा अली, हमीदा जौहर, बतूल अहमद, शब्बीर आदिल, MRF के सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रभुजीत राय, उज्ज्वल दातिर, धर्मेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के देवपुरा में पानी टंकी निर्माण कार्य में बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया है। वहीं निर्माणाधीन पानी टंकी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गंडई नगर के समीपस्थ ग्राम पंचायत देवपुरा में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा मजदूरी करवाया जा रहा है। बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध होने के बाद भी बाल श्रमिकों से कार्य कराना ठेकेदार और कार्य एजेंसी पर कई सवाल खड़े करती है। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवपुरा में मेसर्स आराध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी रायपुर द्वारा 81,85,000 रुपये की लागत से बन रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। ये फरवरी माह से हो रहा है, दूसरा माह से ये ठेकेदार मनमर्जी काम कराए ना, एस्टीमेट नहीं दिखाया है, और इसका जो कितने का सेंशन हुआ वो भी मालूम नहीं है। छड़ राड जो लगना है उसके हिसाब से नहीं लगाया जा रहा है करके शिकायत मिला है। हाँ ठीक, सही है, सही बात है। उसमें 18-20 का लगाया है कॉलम में, और बच्चों द्वारा मजदूरी करवाया जा रहा है। ये बच्चे लोग को सब बुला के इन लोग ना सब कार्य करा रहे हैं। शिकायत आप कहीं की है? इसका शिकायत मौखिक शिकायत किए थे। कितना mm का छड़ लगना? इसमें 18 mm का लगा है। कितना लगना था? उसमें एस्टीमेट में 25 है, 25 mm का। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी के निर्माण में जिस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। एस्टीमेट को नज़रअंदाज कर कम mm की छड़ को लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी टंकी का निर्माण नाले के समीप किया जा रहा है। टंकी में जल भराव की क्षमता को देखते हुए मजबूती से उसका निर्माण होना चाहिए, किंतु यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत देवपुरा सरपंच पति गोलू साहू ने बताया कि एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, गुणवत्ता में भी कमी है, छोटे बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शाला प्रवेश उत्सव। सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली।
पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुईखदान में शाला प्रवेश उत्सव एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा थी। इस मौके पर अतिथियों ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया।
छुईखदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक यशोदा और नीलांबर वर्मा थी। इस मौके पर अतिथियों ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। वहीं बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की अपनी नैनाभिराम प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान से ज्ञान की पूंजी मिलती है। उन्होंने स्कूल परिसर में साइकिल स्टैंड शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तथा प्रार्थना सेट निर्माण के लिए 3 लाख रुपये स्वीकृति की जानकारी दी। खैरागढ़ विधायक ने स्कूल को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। हम आज यहाँ शहीद नगरी के कन्याशाला स्कूल में हम लोग यहाँ प्रवेश उत्सव में हमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के एक सोच है, बहुत अच्छा संदेश दी है। जो संदेश को हमको बोले हैं कि हर एक स्कूल में जाकर उस संदेश को देना और बच्चे लोगों को शुभकामनाएँ भी देना। और एक शाला प्रवेश उत्सव हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बोला है कि 16 से 30 तक मनाना है और बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए ये शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाता है ताकि बच्चे खुशी खुशी से आगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। नगर पंचायत अध्यक्षा पार्थिका महोबिया ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार बच्चों को प्रोत्साहित करने पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में छुईखदान में भी शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया। प्रवेश लिए हैं कक्षा 9वीं और 11वीं और 6वीं में लगभग 70-80 बच्चे नौ प्रवेश। आज उन लोगों को हम लोग शाला प्रवेश उत्सव में उनका स्वागत किए, तिलक लगा के, मिठाई खिला के बच्चों का उत्साहवर्धन किए ताकि बच्चे रोज़ स्कूल आते रहें और उनको अच्छा माहौल मुख्य अतिथि आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्री यशोदा नीलांबर वर्मा जी, विधायक विधानसभा। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेसी सज्जाद खान, संजीव दुबे, मनोज चौबे सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता डॉक्टर रश्मि खरे ने किया। संस्था के प्राचार्य ने शालेय प्रतिवेदन का वाचन किया। कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाला परिवार से शिक्षक शिक्षिकाएं, स्कूली छात्र छात्राएं सहित पालकगण उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। गढ़ई नगर के नज़दीकी ग्राम पंचायत लालपुर में बीते मंगलवार की रात्रि करीब 11 बजे अवैध रूप से मुरुम उत्खनन और परिवहन कर रहे एक जेसीबी और एक हाईवा को गंडई पुलिस ने पकड़ा है, जिसे खनिज विभाग और राजस्व विभाग की सुपुर्दगी की गई है। गंडई पुलिस रात्रि गश्त के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए निकली थी। इस दौरान लालपुर के आखिरी छोर और बरबसपुर के शुरुआत में नदी के सामने लाइट जलते देखा गया, जहां नज़दीक जाने पर एक जेसीबी और हाईवा को खनन एवं परिवहन करते हुए हाईवा और जेसीबी वाहन को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार जब्त वाहन देवपुरा निवासी टीकम वैष्णव का बताया जा रहा है। जिस स्थान पर खनन कार्य किया जा रहा था वह जगह शासकीय है या निजी, रॉयल्टी पर्ची से मुरम निकाला जा रहा है या नहीं, वाहन की फिटनेस और दस्तावेज जांच के बाद ही पता चल पाएगा। गंडई थाना प्रभारी राजेश देवदास ने बताया कि गश्त के दौरान एक जेसीबी और एक हाईवा को मुरुम खनन करते पकड़ा गया है। दोनों वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग और राजस्व विभाग को सुपुर्द किया गया है। आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। वाहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कल रात में सूचना मिली कि रात में लालपुर के नदी किनारे में अवैध रूप से खनन हो रहा है। मौके में गए तो एक हाईवा रोड हुआ मिला था, जेसीबी मिला था। मौके में कार्रवाई किया गया। माइनिंग अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग को सूचना दी गई। सर, पता चल रहा है कि बीमा में उसका कुछ नहीं, बीमा सब अभी वाहन का दस्तावेज नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो उसमें मोटर व्हीकल में कार्रवाई की जाएगी। थाने की तरफ से क्या कार्रवाई अभी की गई है? अभी जब्ती किया गया है गाड़ी को, दोनों गाड़ियों को, जेसीबी और हाईवा को, और दस्तावेज मंगा गया है। आगे माइनिंग विभाग में भेजेंगे। मोटर व्हीकल के अंदर गए हो तो हम कार्रवाई करेंगे।
गंडई क्षेत्र में लगातार अवैध मुरूम का खनन और परिवहन संबंधित अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते खनिज माफियाओं द्वारा लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त वाहन मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले सहित अंचल में बुधवार को शाम झमाझम बारिश हुई, जो कि गुरुवार की सुबह तक जारी रही। बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। राजनांदगांव जिले में बुधवार की शाम तेज बारिश हुई, जो कि गुरुवार की सुबह तक जारी रही। बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं किसानों ने राहत की सांस ली है। किसान धान की रोपाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खेत में धान की रोपाई के लिए डाले गए जरई हरे भरे नजर आने लगे व कई खेतों में धान के बीज पड़ने शुरू हो गए हैं। कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोगों को राहत मिली है। बुधवार की बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान बेहद चिंतित थे। उन्हें अपनी फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। वहीं भीषण उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। बरसात का सीजन होने के बावजूद बारिश न होने से धान की रोपाई कर बैठे किसानों की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी। ऐसे में बारिश किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई। बुधवार की शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम को भी खुशनुमा कर दिया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के हिंदू संगठनों ने उदयपुर की घटना के विरोध में दहशतगर्दों का पुतला जलाया और घटना की कड़ी निंदा की है। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के मामले में हिंदू समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया है। इस घटना के खिलाफ दहशतगर्दों का पुतला बनाकर शहर के मानामंदी चौक में पुतला दहन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के संभाग प्रमुख अरुण गुप्ता ने कहा कि हिंदू समाज को डराने का कार्य किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर पूरा वो ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पर आतंकवादी और जिहादी मानसिकता के लोगों का जो मनोबल है वो चरम पे है। इसी का परिणाम है जो कल कन्हैया कुमार एक सीधे साधे टेलर की निर्मम हत्या गला रेत कर की गई है। आप उसकी हत्या के जो वीडियो देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। एक सीधे साधे टेलर की हत्या करके ये इस देश में हिंदू समाज को डराने धमकाने और जिहादी मानसिकता जो सीरिया और तालिबान में जो मानसिकता चल रही है उसको भारत में पोषित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये बहुत गलत है और ये देश के लिए, हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तालिबानी मानसिकता को देश में पनपने नहीं दिए जाने की बात कही है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर के कंडरा समाज के लोगों ने प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत से भेंट कर बांस उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। मंत्री जी ने मापदंड के मुताबिक बांस मुहैया कराने का आश्वासन दिया भी था, किंतु अब तक मंत्री जी की बात पर अधिकारियों ने अमल नहीं किया है। गंडई क्षेत्र के बंसोड़ समाज के लोगों ने जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताया था कि वह सूपा, टुकना, चटाई, ट्री गार्ड आदि बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। शासन ने प्रत्येक परिवार को साल में 1500 नग बांस देना निर्धारित किया है, लेकिन विगत वर्षों से 400 से 500 बांस ही मिल रहे हैं। कम बांस मिलने से अब व्यवसाय नहीं कर पा रहे और रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं। समाज के लोगों ने कहा कि बांस की संख्या बढ़ाने के बजाय घटाया जाता है, जिससे हमारी रोजी रोटी छीनती जा रही है। हमारी समस्या ये है भैया कि हम लोग बांस के लिए बहुत मंत्री के पास गए हैं, बहुत सारे नेता के पास गए हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल हुआ नहीं है। कहीं पर भी जाते हैं तो बस निर्देश देते हैं कि आप लोगों को बांस मिला जाएगा, लिख कर भी देते हैं, लेकिन उस लिखा का कोई अंत दिखता नहीं है हमारे पास मिलता है। कब क्या बोले थे मंत्री जी? बोले थे कि कितना बांस मिलेगा करके हमको लिख कर दिए हैं कि मंत्री के पास गए थे? वन मंत्री के पास गए थे सर। हाँ, 25,000 बांस देंगे करके प्रदान काटे हैं, मगर मिला नहीं है हम लोगों को। ये समस्या कब से बनी है? ये तो 2-3-4 महीना से हो गया हम लोगों को बांस नहीं रहा है। मंत्री जी आश्वासन कब दिए थे, कब तक मिलने का आश्वासन? वो तो तुरंत मिलेगा करके अनुशासन दिए थे कि हफ्ता दिन के अंदर बांस मिल जाएगा करके। आश्वासन के बाद अब तक कितने दिन और गए हैं, फिर 1 महीना हो गया, मिला नहीं है। अच्छा, आप लोगों का मूल व्यापार बांस है? हाँ जी, बांस ही है और कुछ नहीं है। आप लोग का जीविका कैसे चलता है?
कैसे चलेंगे सर? जी रहे हैं ऐसे, लोकल में बांस खरीद कर जी रहे हैं, कर्जा पे बंधे हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी समाज का तो कोई वही नहीं दिखता कि कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। बच्चे लोग भी ऐसे वैसे बिखर रहे हैं सर। समस्या ये है हमार दुनिया के बढ़ते हमार खंग थे, दुनिया के बढ़ते हमार 1500 बांस सरकार देते नियम निर्धारित हो, मगर हमला अभी तक सबके बढ़ते किसान के मगर हमार न कर्जा के खंग थे। 1500 बांस हमरा मिलबे नहीं करे और हम यहाँ से DO4 रेंजर जो सारी कर चल रहे अकबर का रखो लोग बस आते थे से किसे वहाँ कुछ बात नहीं है। हम इतना परेशान तो हद से ज़्यादा हम बहुत दुख पास हम का करें अब। हमार सबसे पहली धंधा व्यवसाय बांस है। बांस से हमारे जीवन यापन चलते और हमला 2-4 महीना से ढंग से बांसे नहीं मिला थे और हम पहली विधायक में गए, विधायक हमला आश्वासन दी से ओकर बावजूद हमार कोई भी नहीं सुनीस। ओकर बाद हम प्रभारी मंत्री पास गए, वो भी हमला 1500 बांस देबो ऐसे करके बोली से, मगर अभी तक के 15 का 5 ठो बांस नहीं मिला थे हमला। और एमर हमार समस्या जीविका बहुत कठिन तपस्या चलत है। हम तो ऐसे बतात हन कि हमार परिवार में कई घर इसे चूल्हा भी नहीं जलत है। सरकार हाल ही की चावल देते, चावल भले चाप के थोड़ी दीबो हमन उपलब्ध नहीं हो पाई तो कुछ करूँ। हाँ कुछ करेल पड़ी चाहे हमला वो गोली क्यों ना मार दे, हमला मंजूर है, हड़ताल करबो। बंसोड़ समाज के लोगों ने प्रभारी मंत्री से मिलकर निर्धारित मात्रा में बांस दिलाने की मांग की थी। प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने बंसोड़ समाज के सदस्यों को 2 दिन के अंदर लगभग 25,000 बांस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, किंतु लगभग 15 दिन गुजरने के बाद भी बांस उपलब्ध नहीं हुआ है। बंसोड़ समाज के लोग आए दिन दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जहाँ से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।